अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। नाज़रीन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब की मुलाकात हुई निगरान वज़ीर आला पंजाब से और तबादला ख्याल किया गया इंतखाबात को लेकर। ये बात पेश की गई दोनों सूबों के गवर्नर्स की जानिब से कि मुल्क की माशी हालात इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और जो कौमी इंतखाबात हैं वो करवाए जाएँ। लेकिन जो बात सामने आई वो ये है कि अगस्त में वफाकी हुकूमत की मुद्दत जब पूरी होती है उस वक्त ये दोनों इंतखाबात एक साथ करवाए जाएँ। अगर मैं इमरान खान की बात करूँ तो इमरान खान ने जेल भरो तहरीक को इंतखाबात के साथ मंसूब कर दिया है। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद है, पीजे मीर सर, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब। तो मैं चाहूँगी नवीद साहब आप इस बात पर रोशनी डाल दें कि मुल्क की माशी हालात के पेश नज़र क्या जो दो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके इंतखाबात इस साल के एंड पर नवंबर में करवाए जाएं कौमी इंतखाबात के साथ? देखें, ये एक तजवीज़ है अभी और दो गवर्नर साहिबान ने इस पर अपनी आरा का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक साहब ने भी कहा है कि इंतशार फैलेगा। मुश्किल का मामला जो है वो सबके सामने है। आइन में जो लिखा हुआ है, जो हमने देखा है और पढ़ा है और जो समझते हैं उसके मुताबिक तो 90 दिन में इंतखाबात होना ज़रूरी हैं। फिर आगे हमें ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसी मौजूद हैं कि अगर सूरत हाल इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रही हो तो आया आप इस मामले को आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए फ़ोरम क्या है वो मैंने या आपने डिसाइड नहीं करना, यकीनी तौर पर अदालतों ने डिसाइड करना है। तो हमने ये पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब जिस तरह की जल्दबाजी कर रहे हैं इसका नतीजा इनके अपने हक़ में भी बेहतर नहीं निकलेगा, मुल्क के हक़ में भी बेहतर नहीं निकलेगा और ये मामला अदालतों में चले जाएंगे, फिर वहाँ से फैसला हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है वो माहिरीन हमें बता रहे हैं कि मालियाती एमरजेंसी की भी है। माहिरीन हमें ये भी बता रहे हैं कि कोई और इस तरह का जो इशू जिसे अदालत उज़्मा का जो कलेक्टिव विजडम है वो ये समझे कि इस वक्त मामलात इस काबिल नहीं कि हम रूटीन के तहत प्रोसीड कर सकें। ये एक मामला इलेक्शन के हवाले से। और इसके अलावा आपने टेररिज्म का इशू देख लिया है, वो भी आपके सामने है। उसमें भी एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और अगर ये कलेक्टिव विजडम प्रिवेल करता है जुडिशरी में तो उसके बाद यकीनी तौर पर वो सारे पहलू मंदर रख के ही फैसला देंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में हालात नॉर्मल नहीं हैं। इसका अदराक सिर्फ सियासी जमातों को नहीं है, पाकिस्तान के तमाम इदारों में बैठे हुए ज़िम्मेदार अफराद सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो ये कहा जा सकता है ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में, बात तो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ही करनी है कि मामलात अदालतों में जाएंगे और उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ हालात होंगे और उसके मुताबिक फैसला होगा। पीजे सर, इस बात पर खासा जोर दिया गया है कि दो अलग अलग इंतखाबात का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इस पर अरबों रुपए खर्च होंगे। आपको क्या लगता है क्या होगा? देखें, टेक्निकली जो बात कर रहे हैं, जो दोनों गवर्नर्स, उनकी मीटिंग भी हुई है, हमारे जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं वो एक मुत्तफ़िक़ है कि ये अभी नहीं होने चाहिए। यस, जिस तरह अभी चौधरी साहब ने बात की है, शिकें मौजूद हैं। वो कहते हैं जी कि जब तक कि फेडरल गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म ना हो तब तक नहीं होगा, क्योंकि यस एक्सपेंस की बात आ जाती है। लेकिन साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके ये हालात तो ठीक नहीं होने। ये आपका क्या ख्याल है, ये दिसंबर तक ठीक होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आपके पास एक जो इस वक्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक वे आउट भी है, वो 1 साल एक्सटेंड भी कर सकता है। क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट इलेक्शन, मैं बार बार कहता हूँ, पॉलिटिकली तब करवाते हैं इलेक्शंस के जब एक गवर्नमेंट ये होती है। गवर्नमेंट यहाँ कभी इलेक्शन नहीं कराती, कहीं भी नहीं कराती। हमने लेबर पार्टी को भी देखा, कंजर्वेटिव को देखा है, वो नहीं करवाते, ना कोई और। अब यहाँ हमारी जो डेमोक्रेसी है इसके अंदर तो हमारा वोट इस तरह है, क्योंकि हमने तो सबने पार में आना है। तो अगर मैं इलेक्शन अब करवाऊँ, आटा इतना है, चीनी इतनी है, आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना है, IMF ने अभी आपको ठोकना है कल भी, अब आप देखेंगे कि 12 रुपये आपकी बिजली और हो जानी। तो मुझे आप बताओ, आप यहाँ अनाउंस करेंगे इलेक्शंस, विल यू बी एबल टू स्टेबलाइज द गवर्नमेंट? नो, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये भी कहा कि रीजंस हो सकते हैं। भाई रीजंस क्या होंगे? वॉर होगा, अर्थक्वेक होगा, क्या होगा? लोग कराते हैं, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक डिप्रिविटी है इस वक्त पाकिस्तान की बहुत ख़राब है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बल्कि PTI को कहूँगा, ओ खुदा के लिए तुम, यू आर अ लकी पीपल कि तुम बाहर बैठे हुए हो। तुम यहाँ आओगे, उसके बाद तुम कभी भी इलेक्ट नहीं होगे। क्यों? क्योंकि हालात इतने गंदे हैं। इस वक्त तो PMLN मार खा रही है अकेली। आप देखो PDM के अंदर भी वो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आवाम जो बात करती है, चुभती है, वो PDM को भी चुभती है,
और पीटीआई को भी चुभती है। तो लेकिन वो सबको चाहिए डुगडुगी इनके हाथ में हो, एंड आई एम सॉरी टू से इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। पीछे सर वफाकी वज़ीर कानून भी कहते हैं कि अगर आपने इंतखाबात मुलतवी करने हैं तो कोई ठोस वजूहात दें, लेकिन इफ्तिखार साहब मेरा सवाल आपसे कुछ मुख्तलिफ है। वो ये कि एक जानब माशी हालात हैं तो दूसरी जानब अमन व अमान की सूरत हाल को भी वजह बनाया गया। ऐसी सूरत हाल में APC बुलाई गई, लेकिन APC की तारीख आगे की और उसके बाद फिर आगे की जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क से जाने वाले हैं, तुर्किया जा रहे हैं, तो इन हालात में आप इस जो तुर्की का सफ़र है उसको कैसा देखेंगे? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी है तुर्की जाने की, और उनके तुर्की जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा तुर्की वालों को या सीरिया वालों को। आई डोंट नो वाई, मुझे नहीं समझ आती ये क्या कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं। एक APC बुलाई, फिर उसको 2 दिन एक्सटेंड किया, बहाना ये बनाया कि एक फ्रीक जो है वो कहता है कि मैं आना नहीं चाहता प्राइम मिनिस्टर के घर पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए पार्लियामेंट में कर दिया गया। चले जी, ये बात कहीं समझ आने वाली नहीं थी, चले हमने समझ ली। फिर इन्होंने तुर्की आने का फैसला कर लिया, और इसकी बाद अफवाहों की एक ऐसी खेल शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद में कि लोग कह रहे हैं कि जी ये संजीदा है ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी मामले में, और कोई चीज़ अब इनके हाथ में है ही नहीं PDM के, तो तीसरा रास्ता क्या होगा। और आपने मेरे आगे सवाल आ गया, अजीब सा खड़ा कर दिया है। आइन इस चीज़ की इजाज़त देता ही नहीं है। आइन में लिखा है कि इलेक्शन कब होने और कैसे होने। अब हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम आइन से बाला तक कोई फैसला करें, तो फिर ये तो रास्ता फिर आइन से बाला तक तो वही है कि यहाँ पे आइनी हुकूमत कोई ना हो और एक ऐसी हुकूमत को ला के बिठा दिया जाए जिसका आइन इजाज़त नहीं देता। हाँ, नज़रिए ज़रूरत के तहत कि मुल्क में हालात ऐसे हो गए हैं कि मुमकिन नहीं है रहा एक नॉर्मल फ़िज़ा में इलेक्शन कराना, तो इस बिना पे ये जो लोग आगे हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, ये मुझे खेल नज़र आती है जो गैर आइनी है। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ आपको इलेक्शन करवाने होंगे, और ये जो बात की है अगर गवर्नमेंट स्टेबलाइज नहीं है तो PJ अगर ये स्टेबलाइज नहीं है तो आने वाले के साथ भी कोई अच्छा कोई अच्छा असर नहीं होगा, और किसी के बस की बात नहीं है इस गंद को इकट्ठा करके अपने मुंह पे मलने की। इफ्तिखार साहब, आईने पाकिस्तान में क्या नजरिया ज़रूरत की गुंजाइश है? नो, बट इट कैन बी रेफर टू दी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। पर के जो देखें, ये बहुत आपने टेक्निकल सवाल किया है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है गवर्नमेंट के पास, कैसे गवर्नमेंट कहेगी कि मैं 90 डेज में इलेक्शन नहीं कराती। वो एक सहारा लेते हैं, आइन में एक जगह पर लिखा हुआ है जिस चीज़ का वक़्त का तयन किया जाए और उसको ना किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं। ये जो अभी इन्होंने बात की है कि मुनीज़े ने, अब आप मुझे बताएं कि ये इनडायरेक्ट इनविटेशन है कि नहीं किसी मैं तो मैंने इतना डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। उसी जानिब चले एक मिनट, ये समझना चाहिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है। वो आर्टिकल ये इजाज़त तो नहीं देगा ना कि आप 300 दिन के लिए इसको पेंडिंग कर दें। वो ज़्यादा होता है कि कोई ऐसी लकूना हो दिनों का, हफ्ते का, ठीक है। मैं समझता हूँ इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, दे हैव टू गो फॉर द इलेक्शन। जावेद साहब, होगा क्या ऐसा मुमकिन है कि सूबाई इंतखाबात को कौमी इंतखाबात के साथ करवा दिया जाए? देखिए, आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन ख्वाहिश का आइन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब कोई निज़ाम या मुल्क या सूबे ने चलना होता है, उसने किसी कानून और आइन के तहत ही चलना है। लोगों की मन मर्जी और मंशा से नहीं चल सकता। ख्वाहिशात तो बेतहाशा हो सकती हैं, लेकिन ख्वाहिशात का ताल्लुक़ आइन से बहुत बड़ा मुतसादम है। और ये ख्वाहिशात ही होती हैं जो मुल्क को इस नहज तक ले जाती हैं कि आपका पूरा सिस्टम ही पैरालाइज हो जाता है। जो इफ्तिखार साहब ने बात की, 100% मैं उसे इंडोर्स करता हूँ। आप आइन से निकलेंगे तो आप पूरे सिस्टम से टक्कर लेंगे, और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं रहेगी, आने वाले वक्त के लिए भी रहेगी बात। तो ये इस तरह का इक़दाम करने से मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जो नेक नामी नहीं होने वाली, ये और मुश्किलों में फंसते जाएंगे। इन मुश्किलों से निकलने का गवर्नर साहब अपनी कहानी सुना रहे हैं और इलेक्शन कमीशन, देखो ये आइन नहीं है। दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने वाले लोग। सही, इनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, करना वही है जो आइन ने कहना। वर्स्ट कम सिनेरियो क्या होगा जो पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि हम अपने फैसले आइन के मुताबिक हमारे अदारे करने से कासर हैं। हमें इवेंचुअली चाहे अदालतों का रुख करना पड़ता, फिर अदालतें इंटरवीन करती हैं तो फिर हमें तकलीफ होती है कि सुप्रीम जो हमारी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया जा रहा है। और यार, इस चैलेंज से निकलो, मुल्क को आगे चलने दो।
अगर आइन चलता रहेगा, मुल्क भी आगे चलेगा, लोगों को रिलीफ मिलेगा। मुश्किल इस वक्त ये आ गई है कि हमने पॉलिटिकली एक दूसरे के इतने ज़्यादा हमने मसाइल खड़े कर लिए हैं कि हम मिल बैठ के जो मसाइल की आप बात कर रही थी, जिसका सहारा लिया जा रहा है, हम उनके अदराक के लिए तैयार ही नहीं है। हम ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त मसला मईशत है, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है, इस वक्त पाकिस्तान का मसला सिक्योरिटी है। हम समझ बैठे कि इमरान खान इस वक्त मुल्क का मसला है, और यार इमरान खान को छोड़ दें, आप कुछ नहीं होगा। सर हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान मसला है, हम यही कह रहे हैं कि कहने का मईशत मकसद मसला यही है, उनका। अमनो अमान मसला है। अमनो अमान मसला है तो फिर आपको वही रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा ठीक जो है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। बिल्कुल आप वही करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन से लेफ्ट राइट नहीं हो सकते। सकते। आपको फोकस ये करना चाहिए, जिसकी तरफ हम 1000 बार कह रहे हैं, गवर्नर्स, जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब ने इशारा किया कि आपको सीरियस होना पड़ेगा कि मुल्क के मसाइल क्या हैं। जावेद आज साहब। आपके जो रिजर्व हैं वो $3 अरब पे पहुंच गए हैं। जावेद साहब आपका पॉइंट आ गया है। आप यही कहना चाहिए मसाइल जो हैं वो अपनी जगह हैं, अगर अमनो अमान की बात की जाए, माशी हालात की बात की जाए, अपनी जगह है, लेकिन आइन में ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हैं उन्हें कौमी इंतखाबात के साथ करवाया जाए। होना वही चाहिए जो मुल्की मुफाद में है। अभी चलते हैं ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और IMF की शराइत पर आपसे बात करेंगे। आप साथ रहिए। पाकिस्तान को 30 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर में 16 अरब 20 करोड़ का इजाफा करना होगा। ये रकम कहाँ से आएगी ये भी IMF को बताना होगा। IMF के साथ जो डील तय पा रही है, जो शराइत तय पा रही हैं, उनमें यह है कि दरामदाद पर पाबंदियाँ ख़त्म करना होंगी, साथ ही साथ LC खोलने के लिए 4 अरब फौरी तौर पर फराहम करना होंगे, और IMF को यह भी बताना होगा कि ये रकम कहाँ से आ रही है। सब्सिडी कम करने पर गैस और बिजली के जो अमाउंट है उसमें 50% का इजाफा किया जाएगा। IMF के साथ मामला चलाने के लिए कानून साजी दोबारा से की जाएगी, और गैर ममालिक से कर्जा लेने और वापस करने का जो तरीक़ाकार है वो एक मरतबा फिर से तय पाएगा। ऐसे में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आता है। जब पाकिस्तान की डील हो रही है IMF के साथ, लाहौर हाई कोर्ट उस पर यह कह रहा है कि 500 यूनिट तक सब्सिडी देने का हुक्म दिया गया है। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो ये फैसला सामने आया है, नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है जहाँ पाकिस्तान IMF के साथ डील कर रहा है, तो इस फैसले को आप इस रोशनी में किस तरह देखते हैं? क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, हमें एक बात असूली तौर पर देखनी चाहिए कि जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो माली मामलात हैं, जहाँ कानून की या आइन की कोई वायलेशन होती है, वहाँ तो अदालत फ़ैसला दे सकती है। जहाँ पॉलिसीज़ बनती हैं, और जाहिर है कि मुतल्लिका शुबे के जो माहिरीन हैं वो बैठ के बनाते हैं, कोई आम आदमी उसको नहीं बनाता। वहाँ पर जब भी मुदाखलत की गई है अदालत की जानिब से, कोई स्टे दिया गया है, कोई जजमेंट दी गई है, तो उसकी बड़ी भारी कीमत हमें अदा करनी पड़ी है। इफ्तिखार चौधरी साहब जैसे जो जज थे, चीफ जस्टिस साहब, उनके साथ जो बेंच था, उसने जो कुछ किया रैकोटेक के मामले में, स्टील मिल के मामले में, वो कैसा हमारे गले के अंदर फिर फंदा आया कि हमें बाहर अपनी इमारतें बचाना मुश्किल हो गई। सफारत खानों की इमारतें, हमारे मलकीती होटल न्यूयॉर्क और फ्रांस में। अब मामला ये है कि ये इस तरह का आर्डर जो है वो जैसा हमने दे दिया, यकीनी तौर पर उनको इख्तियार हासिल है, लेकिन देखना ये होता है कि जिन्होंने ये तय किया पॉलिसी साधों ने, वो क्या सोच के तय किया है। IMF से जो नेगोशिएशन आपकी हो रही हैं उसमें कल तक तो ये खबर थी, बल्कि आज भी है, कि हुकूमत ये कह रही थी कि आप हमें इजाज़त दें, हम 300 यूनिट तक सब्सिडी देंगे, और इसी फाजिल जज के इसी आर्डर में कहा गया है कि 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सब्सिडी दी जाए। देखिए, ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। एक IMF कह रही है 200 दो जी, वो 200 तक कह रही हैं, वो 200 पर भी नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि मतलब 200 पर बात हो रही है, भी उस पर भी नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं ख़त्म करो। तो मामला ये है कि अदालतों का ये काम नहीं है कि वो पॉलिसी मैटर्स के अंदर मुदाखलत करें। सिर्फ अगर वो स्टे भी दे दें तो उससे भी इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि बाद में उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉलिसी मैटर्स के अंदर अदालतों की मुदाखलत कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए जब तक वहाँ कानून की संगीन खिलाफ वर्जी ना हो, खुसूसन ऐसे हालात में जब पाकिस्तान एक बहुत बड़े माशी बहरान से गुजर रहा है। सिर्फ ये बता दिया जाए कि इसमें खिलाफ कानून क्या था। ये कह देना कि जी गर्सी कर्जे ख़त्म करें, वो तो मैं भी कह दूँगा। ये कह देना कि जी लोकल एनर्जी बढ़ाएं शमसी तवानाई के ज़रिए, वो तो मैं भी कह दूँगा। ये तो कोई हल तो नहीं है ना जी। जिन्होंने उसकी मशीनरी लानी है, जिन्होंने आगे ट्रांसमिशन का सिस्टम बनाना है, जिन्होंने उसके लिए फर्नेस ऑयल मंगवाना है, जिन्होंने गर्दशी कर्जे को ख़त्म करना है, पॉलिसी उन्होंने बनानी है।
और वो माहिरीन बहुत सोच समझ के पॉलिसी बनाते हैं, हमें बुरी ज़रूर लगती है लेकिन उसके अलावा ऑप्शन होता नहीं है आसानी के साथ। सो मैं समझता हूँ कि अदालत आलिया लाहौर का ये जो फैसला है ये यकीनन उनका हुक्म है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये काबिल अमल नहीं होगा। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपने वो सारी बातें सुनी, वो सारे टर्म्स सुने जो मैंने आगाज़ में बताए, ऐसे में आपको नहीं लगता कि महंगाई का तूफ़ान आने वाला है? जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा? ये जो आपने मुझे आज बात बताई है ना, मुझे ये पिछले साल से पता है। मुझे जब ये माहदा हुआ था ना, तब ये डॉक्यूमेंट हमारी नज़रों से गुजरा था, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। और उसके बाद जितनी भी हमारी मीटिंग्स उनसे हुई हैं, वो यही मुतालबा कर रहे थे कि भाई आप जो हमसे वादे करके गए उनको पूरा कर। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं, आप नहीं बाज आएंगे तो फिर हम आपको अपनी पैसे देंगे, आपको कोई मदद नहीं करेंगे। यहाँ तक ये बात पहुँची है जो मेरे उस्ताद ने फरमाया। अब इस आज ही हमारे पास दो खबरें हैं। एक खबर हाई कोर्ट की है जिसमें वो रिलीफ देने का टासा दे रहे हैं, दूसरी तरफ खबर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जो उनसे पैसे लेके इकट्ठे करना चाह रहा है। दोनों जगह पे अदालतें इन्वॉल्व हैं। अब सवाल बुनियादी जो पैदा होता है कि क्या अदालतों को इस किस्म के मामलात में इस हद तक इन्वॉल्व करना चाहिए? ये बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है। ये कभी किसी दिन बैठ के इस पर बात करेंगे। एक जगह वो अदालत कह रही है कि आप वापस करें 500 तक की सब्सिडी जो पैसे ले चुके हो, और एक अदालत कहती है सरमायादारों को कि तुम 7 दिन के अंदर इतने पैसे जमा करो। वहाँ पे हमें बड़ी आसानी महसूस होती है कि इतने अरब रुपए आ जाएगा, और यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम महसूस होती है जिसकी निशानदेही नवीद चौधरी ने की है कि जब इस किस्म के फैसले करते हैं तो मैसेज ये जाता है उन लोगों को, IMF वालों को, ये दूसरों को, ये लोग संजीदा नहीं है, हमसे कोई बात कर रहे हैं टेबल के ऊपर, उनकी अदालतें कुछ और फैसला कर रही हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी अप्रोच में, इसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है। जावेद साहब, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान को 30 जून तक जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको 16 अरब 20 करोड़ तक लाना, 20 करोड़ डॉलर तक लाना होगा? क्या ये मुमकिन हो पाएगा और ये आसान होगा पाकिस्तान के लिए? हर चीज़ मुमकिन है अगर हमारी नीयतें ठीक हैं। अगर हम पिछले 1 साल का अपनी हुकूमतों के रवैये देखें, पिछले 1 साल के, तो जिस तरह हमने इस इकॉनमी के साथ खिलवाड़ किया है और उसका बेड़ा गर्क किया है और जिसका खुमियाजा ये 24 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं, अगर इसको मैं देखूं तो मुस्तकबिल करीब में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, जिस तरह हमने चीट करने की कोशिश की है, लफ्ज़ मैं करूँगा चीट, IMF को, तो IMF आपके पास स्ट्रेट हो गया। उसने कहा जनाब आप बिजली भी ये करेंगे, सर्कुलर डेट भी ख़त्म करेंगे, गैस में ये करेंगे, नए टैक्सेस लगाएंगे, आपने जो हमें रेवेन्यू की प्रोजेक्शन दी है वो सब करेंगे। अब वो करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। और आज की सिचुएशन में मैं समझता हूँ इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और उससे भी बढ़ के बात यह है कि मुझे मुस्तकबिल करीब में IMF से जान छूटती नज़र नहीं आ रही, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। अगर हमें पाकिस्तान के साथ वाकई हम पाकिस्तान और इस अवाम के साथ मुखलिस हैं तो खुदारा हम बैठें, मिल बैठ के पाकिस्तान की इस मईशत को रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाएं। जहां जहां हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है हम उसको रोकें। आपके फॉर एग्जांपल जो अदारे हैं, PIA है या रेलवे है या स्टील मिल है, जहाँ पैसे जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज करें। हमें बोल्ड इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। हमें 20 अरब आ जाएगा जून तक उनमें से नहीं आएगा, लेकिन इफ्तिखार साहब हमें लॉन्ग टर्म करना। इफ्तिखार साहब आपने फायर फाइटिंग नहीं करनी, ये फायर फाइटिंग कर करके आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आपको लॉन्ग टर्म अब सोचना होगा, क्योंकि आपको हर साल हर क्वार्टर में IMF के साथ रिव्यू में जाना है अगले कई साल। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको आज से ही रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। 16 नहीं होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी प्लान पे चल रहे होंगे, कमिटमेंट को पूरा कर रहे होंगे, तो मैं ये समझता हूँ हम मईशत को निकाल लेंगे। अदरवाइज हम ऐसे ही फंसते रहेंगे और फायर फाइटिंग करते रहेंगे। ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन पीछे सर आपको क्या लगता है, एक जानिब तो दोस्त ममालिक हैं वो ये कहते हैं कि जब IMF के साथ आपके टर्म्स ठीक हो जाएंगे हम आपको पैसे दे देंगे। दूसरी जानिब IMF ये कहता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है आपने हमें ये भी बताना है, और पैसा जो आएगा जहाँ से भी आएगा, जिन भी ज़राए से आएगा, उसे वापस जो करना है उसकी टर्म्स को हमने दोबारा से तय करना है। इसमें पाकिस्तान की स्टैंडिंग आप कहाँ देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप देख लें, अपने कोई भी बैंक ले लें, वो आपको टका नहीं देगा जब तक कि आप उनकी शराइत पूरी नहीं करेंगे या आपका कोलैटरल क्या है। IMF भी ऐसा बैंक है, लेकिन IMF ने बाकी ममालिकों को जवाब देना है कि हमने पाकिस्तान को क्यों पैसा दिया है। सऊदी अरेबिया का आपने सांस देख लिया, इजिप्ट से इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है, वो हमें भी कह दिया उन्होंने। क्वेश्चन इज़ कि जो पार इंक्रीज़ अब 12 रुपये की जो हम बात कर रहे हैं,
क्योंकि 675 मिलियन आपको रिक्वायर्ड है इन द पावर डिवीजन, आपके पास 355 मिलियन है, वो आप उसकी शॉर्टफॉल कैसे पूरी करेंगे? 12 रुपये से। 12 रुपये से जब आप पूरी करेंगे, आपकी एसएमएस तो नीचे डूब गई हैं। आप मुझे बता दो ये पैसा कहाँ से लेके आएंगे? ये आपके कॉफर्स में टैक्स कहाँ से आएगा? ये कौन पैसा देगा? सो द क्वेश्चन इज, आपने अपने टैक्स बेस को बढ़ाना है, जो मैं बार बार रो रहा हूँ, शोर कर रहा हूँ, ये सख्त है। आप उनका टैक्स बेस बढ़ा दें, आवाम को फिर रिलीफ मिल जाएगा उस टैक्स के साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि 250 रुपये या 300 रुपये पे आपको पेट्रोल भी नीचे आ जाएगा, प्रोवाइजो कि ये जो मुल्क है सब मिलके हम टैक्स दें, किसी ने अपनी जेब से टैक्स नहीं देना। IMF बहुत तकड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके पीछे बड़े तकड़े लोग हैं। ये पाकिस्तान को स्क्वीज़ करेंगे। ये इसने अभी जावेद ने कहा 3 हफ्ते का है इस वक्त हमारा इंपोर्ट का, 2 हफ्ते का, अब 2 हफ्ते रह गया। अब मुझे बताओ, व्हाट विल यू डू आफ्टर 2 वीक्स? व्हाट विल यू डू? ये दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। और इसके अंदर हमने एक ही चीज़ करनी है, जो हम सारे मिल के कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं, खुदा के लिए एक टेबल पे बैठ के बात करो। अगर तुम्हारे पास पाकिस्तान इकोनॉमिकली नीचे डूबा मिलेगा तो तुम तो 5 दिन के अंदर सर्वाइव नहीं करोगे। क्यों? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये कोई हल नहीं है। इफ्तिखार बात कर दी है ना सर, ये आपको स्क्वीज करके एक बहुत अहम आदमी ने किसी के साथ बात की है और मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ये आपको इतना नीचे लेके चले जाएंगे कंडीशंस डाल के, आपके न्यूक्लियर एसेट्स विल बी एट स्टेक। दिस इज अ वेरी वेरी व्हाट इज टू बी डन? देखो व्हाट इज टू बी डन, जो हमने 1 साल में गलतियां की, एक साल तो यार ये तो आगे चलना है, रिफॉर्म्स करें। एक साल सर करना क्या है? में रिफॉर्म्स सर लेकर आए, करना क्या है? फायर फाइटिंग छोड़ सर दें। IMF के साथ को तोड़ने के लिए वजीर आजम ने बिजली के नरखों में इजाफे पर तो गो अहेड दे दिया है, GST को भी जो बढ़ाया जा रहा है उस पर भी गो अहेड दे दिया है। अभी हम लेकिन एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जायद आमदन वालों को जो अल्टीमेटम दिया है उस पर। आप साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अमीर टैक्स दहिंदगान को ये अल्टीमेटम दिया है कि 7 रोज के अंदर सुपर टैक्स बराह रास्त FBR को अदा करें। इफ्तिखार साहब, सुपर टैक्स है क्या और ये अदा करना क्यों ज़रूरी है? सुपर टैक्स एक हम अभी बात कर रहे थे, हम टैक्सेस नहीं देते। सुपर टैक्स है एक आमदन के ख़ास हिस्से के बाद ये टैक्स लगता है, और जो ये बड़े लोगों के लिए, सरमायादारों के लिए, जो अरबपति लोग हैं। फिर सुपर रिच लोगों के लिए, सुपर रिच लोगों के लिए, रिच लोगों के लिए, इंडिविजुअल के लिए, फर्मों के लिए, हर आदमी जब जिस तरह हम 6 लाख को क्रॉस करते हैं तो हमारी स्लैब बढ़ जाती है, 10 को करते हैं स्लैब बढ़ जाती है, एक ख़ास हद पे जाकर सुपर टैक्स लगना शुरू होता है। इन्होंने लिया हुआ था स्टे 10 साल से, यानी हैरानगी की बात है कि 10 साल से ये चीज़ पेंडिंग पड़ी थी और हाई कोर्ट के स्टे पे चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया नहीं भी स्टे, कोई इसमें वैलिड रीजनिंग नहीं है, आपको हम सिर्फ इतनी रियायत देते हैं, इकट्ठा ना जमा कराएं, चलें 50% आप करा दें विदिन 7 डेज, और अच्छी खासी अमाउंट है जो इससे हमें मिल सकती है, 250 बिलियन। और हम रो रहे थे यहाँ पे कि हमें पैसे नहीं है, तो ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन इससे पहले मैं खुद 10 मिनट पहले एक बात कह चुका हूँ, ये फैसले अदालतों तक क्यों जा रहे हैं? मतलब क्या कमज़ोरी है रियासत के स्ट्रक्चर में, जो अदारे हैं वो इतने कमज़ोर क्यों हैं कि 10 साल के बाद एक फैसला हो रहा है और वो भी अदालत के जरिए हो रहा है? तो फिर FBI का रोल क्या है? फिर उनकी तनख्वाहें, उनके पेक्स, उनके प्रिविलेजेस बंद कर दें बैंक में, फिर लेट दी कोर्ट्स डिसाइड एवरीथिंग। एक तो ये है, या फिर कोर्ट्स सोचें कि वो ऐसी चीज़ों को इतना पेंडिंग क्यों करते हैं, उनको एंटरटेन क्यों करते हैं, क्यों नहीं कहते भाई तुम्हारे पर टैक्स बनते जाओ या टैक्स दो, और टैक्स दे के फिर हमारे पास आना, अगर तुम्हारे से नजायज़ हो गया तो हम रिकवर करवा देंगे। ये भी कह सकते थे। 10 साल तक ये पैसे नहीं दिए उन्होंने और इसको इस्तेमाल किया और इससे और फायदा उठाया। आई एम फॉर दिस। इन चीज़ों को वैसे अदालतों में नहीं जाना चाहिए, सूरी तौर पे तो मैं इसके खिलाफ हूँ। अदालतों को इनकी दरखास्तों पे कहना चाहिए पहले पैसे दे आओ फिर हमारे पास आ जाओ। गरीब आदमी को यही कहते हैं, हम मेरा बिल आ जाए ना बिजली का ज़्यादा तो मैं कहता हूँ मेरा बिल कम कर दो, तो अफसर कहता है पहले बिल जमा करा फिर मेरे को आई तो फिर मैं तेरे गल करांगा। मुझे गरीब को ये कहते हैं, और जिन्हें अरबों रुपए देने उनको 10-10 साल उनको पूछा नहीं जाता। इफ्तिखार साहब, बात तो फिर वही है ना कि गरीब के लिए और कानून है और अमीर के लिए और कानून है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है जी। पीजे मीर सर, इट्स अ ह्यूज सम जो कि हमारे सामने आई है, इससे मुल्क की मईशत को कितना सहारा मिलेगा? देखें,
ये जो बुनियादी इसका जवाब, हम कोई भी आप सवाल करेंगे या कोई करेगा, बुनियादी यही होता है, हम हैं रिएक्टिव, प्रोएक्टिव नहीं है। हम पहले नहीं सोचते, जब हमें मार पड़ती है फिर हम सोचते हैं। 10 साल। आज ये 10 साल आपको मार पड़ी है, आपने पैसा नहीं दिया, कोई बोला ही नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में फ़्लाइटें आप देख लें कि बंद हो रही हैं, लेकिन एक फ़्लाइट खुली है। अब मुझे बता दो वो पैसे फ़्लाइट की। पैसे की जो जा रही है अफगानिस्तान के जरिए जा डॉलर रही की, हैं जी? ईरान जब से जा रही है, का- और जिनका काम है उसको रोकना, वो आंखें बंद करके खड़े हैं। वो छोटे से आदमी जो छोटा सा पांडी होगा ना गुल जाता हुआ, उसको पकड़ लेंगे और उसको और उसको 10 ये साल बहुत चला बड़ा इशू है जो डॉलर स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान। एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज कि फ्लाइट ऑफ डॉलर आप चेक नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम रो रहे हैं डॉलर 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 डॉलर, पाकिस्तान में बहुत है लेकिन होर्ड हुआ है इस वक्त, होर्ड है, निकल नहीं रहा। अभी क्वेश्चन आता है कि हम करें क्या, जो हम बात करते हैं होगा क्या। हमने बड़ी बातें की, डिस्कशंस हुई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है पाकिस्तान में। IMF कहता है मोड ऑफ डूइंग बिजनेस हमें बताओ, तुमने हमसे पैसा लिया, तुम वापस कैसे करोगे पैसा। और जब आप इस आ जाते हैं ना पॉइंट पे, तो आई एम सॉरी टू से हम बड़ी कोशिश करते हैं कि अपना जो वो लिनन है या गंद है कि कारपेट के नीचे डालने के लिए। नहीं, मैं अभी भी कहता हूँ चलो शबाज जो भी कर रहा है, बट ही डिडंट हैव टू गो टू टर्की। लोग कहेंगे ਤੁਹਾਡਾ अपना मुल्क संभालिया नहीं जा रहा है, तो साढ़े को कितने हुए, हाँ तुम उधर किधर जा रहे हो, और तुम अपने मुल्क को ठीक करो। हम खुद भीख, हम हैंड टू माउथ हैं इस वक्त। आपने 2 हफ्ते का टाइम दिया ना, 2 हफ्ते हैंड टू माउथ है। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह नहीं, डराओ मत। वो सर आपके पास जो रिपोर्ट है, हम ट्रेंडल ऑन करेंगे, हम सर्वाइवर हैं, हम इंशाल्लाह। करते रहेंगे इंशाल्लाह, हम करेंगे, हम रेजोल्यूट है। लेकिन द क्वेश्चन इज अपने मोड को तो ठीक करो। ये जो रेड टेप है, ये जो सिफारिशें हैं इधर उधर, इसको तो खत्म कर दो, इसको ठीक कर दो कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है। और मैं बार बार कहता हूँ, What पहले is भी your कहा- opinion about this Supreme Court judgment? क्या आपकी क्या ख्याल है सर- कि बहुत लेट इनको अब सर क्या लेट है सर, 10 साल अभी ये कह रही है ना मुनीर से, 10 10 साल। साल इसने नहीं, 10 साल हाईकोर्ट में रही, हाईकोर्ट में से ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं, गई। तो फिर कोई ना कोई तो जागे ना, हाँ। जाग। लेकिन मैं कहूँगा जाग उठा है पाकिस्तान इस वक्त। टैक्स बेस को बढ़ाओ, रेडी वाले को भी टैक्स लगाओ। ये जो गरीब उसको बिल्कुल ही गरीब अली खान खत्म करो। ये 2 रुपए टैक्स सर लेकर यही तो अलमिया है कि हम गरीब पर पहले इतलाक कर देते हैं। हम कहेंगे कि पहले आप अमीर को इस सबको अमीर गरीब नहीं, पर जो कानून आपके हैं ना, आप उस पर अमल करवाएं। सर जावेद साहब की राय ले लेते हैं। जावेद साहब, बिल्कुल, आपको मैं- क्या लगता है, अगर ये मामला 10 साल तक इल्तवा का शिकार रहा है, तो अब जिन पर इसका इतलाक हो रहा है वो ताउन करेंगे? ताउन कौन करता है? ताउन आइन करवाता है, कानून करवाता है और अथॉरिटी कराती है। और उसका इजहार इफ्तिखार साहब ने जो कहा कि ये जो FBR कर रही है किस मकसद के लिए। अगर आप अपने टैक्स रेवेन्यूज़ को देखें तो 70% आपके पास रेवेन्यू आता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन से और 30% रेवेन्यूज़ आते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन से। तो मैं तो ये समझता हूँ FBR को बंद कर देना चाहिए, बंद करके आप 30% के लिए, और उसके लिए भी कोई सुप्रीम कोर्ट में केस है, कोई ट्रिब्यूनल में केस है, कोई कमिश्नर के पास केस है, तो वो वकला और ये अदारे आपस में मिल के चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसे हासिल वसूल नहीं होना। जावेद साहब, एक इनपुट इफ्तिखार साहब का ले लें। सर, कौन कौन से इदारे हैं जो बंद कर देने चाहिए? नैब है, FBR है, Yes. और FBR कितनी अच्छी बात कर रहा है। 70% हम डायरेक्ट दे रहे हैं, आपसे मेरे से ले रहे हैं। 30 के लिए एक महकमा बनाया, वो महकमा का केस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। 10 साल तक वो महकमा कुछ कर नहीं सका। सर, और ऐसे कौन-कौन से? ऐसे तमाम अदारे, हाँ वो सूबाई हैं, मुकामी हैं, तहसील की सतह पे है, वफाक की सतह पे, उनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी जावेद साहब, मैडम, सॉरी स्पीकर में सर, चलूं? प्लीज सर चलें। प्लीज। अच्छा, ऐसे है मैं कि किस- जी मैडम स्पीकर है ना, इंटरवीन कर सकती है, जी उनके सर। पास पावर अथॉरिटी है। Yes, she is अच्छा, the anchor. देखें, आप सेल टैक्स अभी बढ़ा रहे हैं, IMF की रिक्वायरमेंट है, आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी है, आपने जो कस्टम ड्यूटी बढ़ानी है, आपके पास इतनी ड्यूटीज लगी हुई हैं, सुपर टैक्स है, कौन ये लगाएं, collect करेगा? ये बताओ, collect इनडायरेक्ट नहीं आप लगाएं, क्योंकि बिजली पे आप ले रहे हैं। अगर बिजली का बिल देखें 10 किस्म के तो टैक्सेस हैं, बिजली से ज्यादा आपके टैक्स के मामला आते हैं। गैस है, उसके बाद आप प्रॉपर्टी पे है, हर चीज पे टैक्स लगा हुआ, वो सब इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। तो बेहतर यह उन्हीं को बढ़ा के एक दफा पूरा कर लें ताकि रौला ही मुकरे, ना कोई आपको ट्रिब्यूनल के केस धक्के खाने पड़े, ना कोर्ट्स में जाना पड़े। आप अपने रेवेन्यू टारगेट करें, उसके मुताबिक ड्यूटियां लगाएं और आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अब ऑयल में आप देखें ना, आप लेवी की बात हो रही है, सेल टैक्स की बात हो रही है, आप ये रोजाना की लड़ाई से निकल जाएं।
मैं ये समझता हूं कि जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे चले जाएंगे तो आपको पता होगा कि साल का हमने 7400 अरब कलेक्ट करना सही। है, उसको डिवाइड करें, आपके पास 10-15 आइटम है टोटल, उस पर लगाएं और आवाम भी खुश, ना कोई मसला मसाइल होगा, हर बंदे को फ्यूचर के लिए अपनी कॉस्टिंग करनी भी आसान हो जाएगी और आपके मामला दुरुस्त हो Very जाएंगे। good है। ये रोजाना की जो मामलात हैं, देखो मसाइल कब आते हैं कि आप सैलरीज वाले लोग हैं उनसे टैक्स ले रहे हैं बिकॉज वो मजबूर हैं, और जिन अमीर तबके की बात कर रहे हैं या वो ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। और आप, और मजे की बात यह है कि जो अदारों में मौजूद हैं, इंस्पेक्टर से लेके कमिश्नर से लेके जो सीनियर लोग हैं डायरेक्टर लेवल तक के, वो सब के सब कहीं ना कहीं उनका खाता फिक्स है, इसलिए मसाइल बढ़ जाते हैं। नवीद चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस जजमेंट के हवाले से मैं तो यही कहूँगा कि जितनी देर ये मामला रुका रहा है उस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए कि जो टैक्स के मामलात हैं वो रकम जमा होने के बाद स्टे होगा, अगर होगा, वरना स्टे ना हो। ये क्या नहीं, कहूँ मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा। आपका राइट है, करें। अच्छा, अदारा सही अंदाज से लगाता भी मैं नहीं है। अर्ज कर रहा हूं, इनकी अभी भी बात सुन लें। हल हमारे सामने है, हल कहीं नहीं गया हुआ। ये जो हम पर एहसान करते हैं ना कार्टल्स के, बड़ा जी हम कारोबार चला रहे हैं, भाई ना चलाओ, सारा कुछ तो मिडिल ईस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में जो प्रॉपर्टी आपने बनाई हुई है, कहां से बनाई हुई है? वहां से पैसे कमाए थे। 17 से 19 अरब डॉलर सालाना हम दे रहे हैं सब्सिडीज की मद में, इधर लिख लें। सिर्फ वही आप रोक देना, उन्हें कहा भाई काम करो जिस तरह बाकी लोग कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि ये आप फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, लाहौर में बैठे हुए हैं, यहाँ जो ताजर हैं, बड़े से बड़ा ताजर, वो कितना टैक्स दे रहा है, जरा निकाल के देखें वहाँ पर। आप हैरान परेशान रह जाएंगे। ये कौन सा तरीका है भाई? अच्छा, अगर आप जाएंगे तो वो कोर्ट में चला जाएगा। ये नो मैथ, कतई तौर पर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और ये हमारे सिस्टम की कमजोरी है। एफबीआर को रिफॉर्म करें, अदालतों में रिफॉर्म लाएं, लाजमी है। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो इदारे निजकारी के नाम पर बोझ हैं वो हमारा पैसा खा रहे हैं उल्टा। उसको अब बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी परेशानी के उनकी निजकारी की तरफ आप जाएं और उसमें इदारों को भी ऑन बोर्ड लें कि भाई ये पहले हुआ था फैसला, फिर रुक कैसे गया? मैं अदालतें रोक देती हैं ना जी। क्या हुआ था? और बहुत सारे स्टेक होल्डर माफियाज आ जाते हैं। सी पैक के खिलाफ हमारे बड़े बड़े ताजर भी जाते रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन, और रावलपिंडी। पॉलिटिकली भी और एक आप अहम बात जो है, देते हैं कि आपने कमीशन लिया। देखें बात यह है कि जितने भी इदारे हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में हों। अगर यहाँ से डॉलर बाहर जा रहा है तो किसी रास्ते से जा रहा है ना, उड़ के तो नहीं जा रहा, किसके इल्म में नहीं है। ठीक है, 10 अरब डॉलर लोगों ने घरों में छुपाया हुआ है, तो वहाँ किसने क्रैकडाउन करना है? तो ये सारी चीज़ें इस बात की मतकाजी हैं कि हमें इस्लाहात की ज़रूरत है, अदालतों समेत हर इदारे के नवीद अंदर। साहब आप ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका पीजे से इफ्तिखार साहब। बात यही है जो ह्यूमन राइट्स वॉच एशिया एसोसिएट की जानिब से भी की गई कि पाकिस्तान में वो लोगों की तादाद ज़्यादा है जो गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे में IMF और पाकिस्तान कम आमदनी वालों को तहफ़्फ़ुज़ दे और उसी तरह की इस्लाहात लानी चाहिए जिसमें कि जो गरीब है वो ज़्यादा मुतासर ना हो। सुपर टैक्स जो है वो ज़रूर देना होगा, सुपर रिच लोगों को इस सिलसिले में ताउन करना होगा। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।